तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। दिया है फिगर डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक आर्चरी का टारगेट को लिया गया है और जैसा कि नॉर्मली अगर तुमने देखा होगा तो तुमको पता होगा कि आर्चरी का टारगेट जैसा कि इस बुक में बना हुआ है, नॉर्मली अगर तुमको याद हो तो देख सकते हो कि कुछ कलर्स होते हैं और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हुए होते हैं जिसमें बीच में रियलिटी में भी गोल्ड या येलो कलर होता है और उसके बाद जैसा दिया है रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट ये रीजन्स होते हैं। इनके बेसिस पे पॉइंट डिसाइड करे जाते हैं। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर गोल्ड वाले का। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड और हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर ज्यादा होता जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो हमें पांचों का एरिया निकालना है। मतलब क्वेश्चन टफ तो नहीं है पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। हमें जो दिया है वो ये है गिवन डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें दिया विड्थ ऑफ ईच रीजन वो है 10.5 सेंटीमीटर। थोड़ा क्लियरली देखोगे तो 21 का आधी होता है 10.5 सेंटीमीटर। अब सबका एरिया निकालना है तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस की जरूरत होती है, उसकी डायमीटर दी है तो रेडियस तो आराम से निकाल सकते हैं। तो रेडियस हो जाएगी इसकी d/2 21/2 सेंटीमीटर और एरिया गोल्ड रीजन का हो जाएगा πr², मतलब 22/7 इंटू आर यहाँ पे 21/2 का स्क्वायर। सोल्व करें तो 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है गोल्ड वाले रीजन का एरिया। अब देखिए हम रेड वाले रीजन को, तो रेड कितना कलर हुआ होगा। नॉर्मली अगर यहाँ पे गोल्ड है तो रेड केवल इतना है, मतलब फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के बीच का एरिया ये होगा रेड। इसका मतलब अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ तक की रेडियस ले ले तो पूरा एरिया निकल जाएगा, पर गोल्ड को हटाना है इसलिए गोल्ड का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो लिखे हम फॉर रेड रीजन रेडियस हो जाएगी इसकी गोल्ड की रेडियस प्लस विड्थ। देखो गोल्ड की रेडियस यहाँ तक थी और ये विड्थ, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये रेड वाले रीजन की रेडियस हो जाएगी, मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। गोल्ड वाले रीजन की जो रेडियस थी वो थी 21/2 होता है 10.5 प्लस जो विड्थ है और विड्थ है 10.5 प्लस करेंगे तो 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेड रीजन हो जाएगा जो सर्कल था सेंटर से लेके रेड तक का उसका एरिया माइनस गोल्ड वाले का एरिया। तो उस वाले को हम AR से शो करते हैं क्योंकि पूरा सर्कल यूज कर रहे हैं और माइनस उसमें से AG ये माइनस कर देंगे। इसका πr² मतलब 22/7 इंटू r²। r 21 है तो 21 इंटू 21 माइनस AG 693/2 है। सोल्व कर लेते हैं 1386 आंसर आ रहा है, तीनों मल्टीप्लाई करने पे माइनस करना 693/2 और 693/2 को डिवाइड ही कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा माइनस करने के लिए। आंसर आ जाएगा 346.5। माइनस करें तो यहाँ रखना है 1386 सेंटर से लेकर रेड वाले सर्कल तक का पूरे का एरिया है और हमको केवल इतना सा निकालना है, मतलब गोल्ड वालों को हटाना है इसलिए हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो बचेगा हमारे पास 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही अगले वालों के लिए हमें बढ़ते जाना है और आगे आंसर निकलते जाएंगे। रेड के बाद जब हम ब्लू का निकालेंगे तो ब्लू के लिए जब हम रेडियस देखेंगे तो ग्रीन से ब्लू तक के लिए जो हमारी पुरानी रेडियस थी मतलब 21 उसमें 10.5 और रेड हो जाएगा। तो पूरा इस सर्कल का निकल जाएगा और पूरे सर्कल में से जो रेड वाले तक का टोटल एरिया था मतलब 1386 जिससे ये पूरा का पूरा टोटल आ रहा था ये माइनस कर देंगे तो केवल ब्लू का बच जाएगा। तो एक और ब्लू रीजन के लिए कर लेते हैं, ब्लैक और व्हाइट ये वाला सेम तरीके से तुम कर लेना। तो ब्लू रीजन के लिए देखें रेडियस ब्लू रीजन तक की मतलब सेंटर से लेके ब्लू रीजन तक की, तो सेंटर से लेके रेड रीजन तक की थी 21 प्लस जो विड्थ है वो है 10.5
प्लस करें तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब एरिया देखें, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ब्लू तक का, ये यहां तक का, आउट तक का या थर्ड सर्कल का, माइनस जो एरिया रेड तक का था, मतलब ये वाला, इसे माइनस करना है। देखो वर्ड्स में अंतर देखो, हम जब बात कर रहे हैं एरिया ऑफ रेड रीजन तो केवल जो रेड एरिया है, मतलब इतना इतना ये वाला एरिया, इसकी बात कर रहे हैं अपन। पर जब बात कर रहे हैं अपन ए आर ये वाला, तो इंटर से लेके जो रेड रीजन है वहां तक का टोटल एरिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लू रीजन, तो इसमें से एरिया ऑफ ब्लू सर्कल वाले की बात हो रही है, तो इसमें यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक पूरा एरिया निकल जाएगा, माइनस ए आर। तो यहाँ पे ये सेंटर से लेके रेड तक का पूरा एरिया माइनस होगा, ये वाला नहीं। और कन्फ्यूजन होता है तो ऐसा करते हैं, इस सर्कल को फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में बांट लेते हैं। अब देखो सेकंड सर्कल का मतलब है सेकंड वाले सर्कल का पूरा एरिया, जबकि रीजन का मतलब रहेगा केवल उतना रीजन जहाँ पे वो कलर है उसका एरिया। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सेकंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस किया, तो ये एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रेड रीजन हो जाएगा। एरिया ऑफ ब्लू रीजन में के लिए हम करेंगे थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल का एरिया माइनस। थर्ड सर्कल मतलब ये तीसरा वाला सर्कल है पूरे का एरिया माइनस इस सेकंड वाले का पूरे का एरिया, तो इतनी सी पट्टी बच जाएगी जो हमारा ब्लू रीजन होगा। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, आर कितनी आ रही है 31.5, इसका स्क्वायर माइनस एरिया सेकंड वाले का कितना था, सेकंड वाले का एरिया था 1386। इसे सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से डिवाइड करें 31.5 को तो 4.5 आंसर आ रहा है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1386 माइनस कर देंगे, तो ये टोटल कैलकुलेशन पे आंसर आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से बाकी के दो भी करने रीजन, और प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना और सोल्व कर देंगे, क्योंकि एक ही जैसी चीजों का रिपीटेशन है इसलिए इसे यहीं पे छोड़ दे, बचा हुआ तुम कर लेना फोर्थ और फिफ्थ के लिए सेम तरीके से। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो गिवन में अगर लिखे हम तो डायमीटर क्या है हमें 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, और टाइम दिया है हमें 10 मिनट्स का, और पूछा है हर एक टायर कितनी बार रिवॉल्व करेगा, मतलब चक्कर काटेगा, when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, और हमें टाइम दिया कि 10 मिनट तक चल रही है गाड़ी। सबसे पहले ये समझे कि अगर वो एक चक्कर काटता है तो कितना चलता है, या कितना चला है तब हम कहेंगे कि वो एक चक्कर काटा है। अगर एक व्हील एज्यूम करे और जमीन पे वो इस पॉइंट से टच है, तो इसको पूरा ये वाला पॉइंट वापस से जमीन पे टच होगा तो कितना चलना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर उठेगा, ऐसे ऊपर उठता जाएगा उठता जाएगा उठता जाएगा उठता जाएगा और उस जगह पे वापस आ जाएगा। तो सपोज करें एक चक्कर काटने के बाद यहाँ पे आ गया वापस, यही सेम पॉइंट यहाँ पे जमीन पे टच हो गया, तो ये पूरा चक्कर काट चुका है। तो ये लेंथ कितनी है, एक्चुअली में एक हिसाब से अपन मान सकते हैं, अगर यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से अगर हम टायर काट दे तो इसे सीधा बिछा दे लंबा, तो हर एक पॉइंट एक एक बार जमीन को टच कर लेगा, और इसके सबके टच होने के बाद इसकी बारी आ जाएगी, मतलब ये लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चक्कर में वो अपने सर्कमफेरेंस के बराबर चलेगा, मतलब कि कोई एक टायर है जैसे कि ये, इसको एक राउंड कब करेगा, जब ये वाला पॉइंट अगर हम मान रहे यहाँ पे ये पॉइंट है जो घूम के ये घूमना स्टार्ट करेगा और वापस से जमीन पर टच हो जाएगा, तो एक चक्कर हो जाएगा। तो अगर ये किसी सरफेस पे है और जब घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे सरफेस पे है ये घूमना स्टार्ट करेगा, तो इसके हर एक एक पॉइंट एक एक बार जमीन पर टच होंगे, इसके बाद के ये सारे पॉइंट वापस जमीन पर टच होंगे, तब जाके इसकी बारी वापस आएगी। और सारे पॉइंट टच हुए मतलब ये इतनी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितने ये सारे पॉइंट की डिस्टेंस है।
मतलब छोटा पहिया होगा तो इसकी बाइक जल्दी आ जाएगी, बड़ा पहिया होगा तो इसकी बाइक लेट आएगी वापस जमीन पर टच होने के लिए, है ना। और हर एक बार एक एक पॉइंट जमीन पर टच होगा, तब जाके ये वापस से सेकंड बार जमीन पर टच हो जाएगा, तो उस टाइम पे एक चक्कर कहलाएगा। और सारे पॉइंट टच हुए, इसका मतलब ये कितना मूव कर रहा है, जितने इसके अंदर पॉइंट्स है, और पॉइंट्स है मतलब ये जितनी लेंथ है, तो कुल मिला के हमें इसकी लेंथ पता करनी है, और इसी लेंथ को तो सर्कमफेरेंस बोला जाता है, मतलब इसका सर्कमफेरेंस पता करना है, क्योंकि एक टायर एक चक्कर में अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो याद रख लेना इस बात को। तो हमें पता करना है कि वो कितना चक्कर काटेगा 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितना चला है। सपोज कर लो एक चक्कर में वो 1 मीटर चल रहा है, और सपोज करो कि वो 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने चक्कर काटे होंगे। तो अगर एक चक्कर में वो 1 मीटर चला है, तो 1 किलोमीटर वाला 1000 मीटर चला है, तो उसने 1000 चक्कर काटे होंगे। एक चक्कर में 1 मीटर, दूसरे चक्कर में दूसरा मीटर, 1000 चक्कर में 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर पूरा चल जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, और स्पीड और टाइम दोनों है तो डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं हम। तो इसमें लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील या कार, क्योंकि कार उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगी जितना व्हील करेगा। तो यहाँ टोटल भी लिख देते, टोटल कितना चला है, तो टोटल चलेगा वो डिस्टेंस के फार्मूले के बराबर, मतलब स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड और टाइम को देखें तो टाइम है मिनट में, और स्पीड है या किलोमीटर पर आवर में, इसका मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे डायमीटर इसमें सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर इसे हम आवर में चेंज करें, हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 80 सेंटीमीटर को फिर मीटर किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स मतलब 10/60 आवर। फार्मूला लगाए स्पीड 66 इंटू टाइम पावर में हो गया 10/60। 1 0 से 1 0, 6 से काटे 66 को, आंसर आएगा 11। तो ये 11 किलोमीटर चल चुका है। अब रिवॉल्यूशन बाय व्हील या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील, व्हील कितने चक्कर काटेगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। अभी हमने बताया था वो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर चला है, और एक चक्कर में वो अगर 1 मीटर चलता है तो दोनों को डिवाइड कर दो। ऐसे ही अगर वो एक बार में 5 सेंटीमीटर चलता है, मतलब एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर, और टोटल मिलाकर 100 सेंटीमीटर चला है, तो कितने चक्कर काटे होंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक चक्कर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बात हमको सर्कमफेरेंस से मिलेगी। अभी इसमें समझा था हमने, इस कारण से हमको सर्कमफेरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी पता पड़ेगा कितना चलेगा वो। टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, अब ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो हम इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 1000, ये हो गया मीटर में चेंज। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ये 100 से मल्टीप्लाई। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 22/7 इंटू आर, और रेडियस है इसकी, इसमें डायमीटर दे रखी है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। 40 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करें 11 2 22, 1 0 से हम काट सकते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे आंसर आ रहा है 7000, और नीचे आ रहा है 4 2 8 2 16। 16 से डिवाइड कर ले 7000 को, 1 0 को हम लगाए हैं, 3 और 1 140, तो 70,000 है। 16 4 64, 16 3 48, 16 7 112, और 16 5 80, तो 4375 टाइम्स वो टायर रिवॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन समझना और एक ऑप्शन चूज करना है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो अगर हमें दिया है पेरीमीटर और एरिया दोनों बराबर है उसके, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, एरिया का पाई आर स्क्वायर।
पाई से पाई काट दे और आर को इधर डिवाइड में भेज दे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आर। 2 बार आर था, यहाँ 1 बार आर कट जाएगा तो आर इक्वल टू 2 आर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स, मतलब पहले वाला ऑप्शन जो ऑप्शन ए। ओके।